जौनपुर से 2 किलोमीटर दूर ही एक गांव है कज गांव, और गांव के लोग उसे टेढ़मा बोलते हैं या टेढ़े बोलते हैं। कज का अर्थ टेढ़ा होता भी है। ये गांव का नाम हमारे सामने आते ही उर्दू की तरक्की पसंद शायरी के बड़े हस्ताक्षर वामिक जौनपुरी की याद आती है। भाई अजय कुमार के साथ कजगांव कई बार जाना हुआ, वामिक साहब से बराबर मिलना हुआ। वो उनकी स्टडी में मेज पर रखा हुआ ड्रिंकिंग बर्ड और उसके पास बैठ के वामिक साहब की मीठी आवाज़, शेरो शायरी, खुद उनकी और दूसरों की शेरो शायरी के बारे में बातचीत कितनी बार सुनी। उसकी इतनी यादें हैं अपने पास, लेकिन एक याद ऐसी है जिसका शेरो शायरी से संबंध नहीं है। उस दिन मकर संक्रांति थी और अजय भाई के साथ हम कजगांव पहुंचे थे। वामिक साहब देखते ही एकदम खुश, वैसे भी पहले भी देखते ही निहाल हो जाते थे। उस दिन उन्होंने खुशी जाहिर करने के साथ साथ कहा, आज आप लोगों को खाना बनाकर मैं खुद अपने हाथों से खिलाऊंगा। और वामिक साहब तुरंत स्टोव निकाल के अपने काम में शुरू हो गए। संकोच भी हो रहा था, 80 साल का ये बूढ़ा आदमी हम लोगों के लिए खाना बनाएगा, और थोड़ा संकोच हम लोगों को हो रहा था, लेकिन उनका उत्साह देख के अजब लग रहा था। और उन्होंने जब स्टोव जलाना शुरू किया तो मालूम हुआ कि नॉब में कहीं न कहीं कचरा फंसा है। वे पिन निकाल करके उसे साफ करने लगे और तभी पिन टूटकर उस नॉब में फंस गए। अब वामिक साहब उस पिन को निकालने में लग गए। उनको परेशान देख के मैंने कहा, हुजूर मैं बगल में किसी दुकान पे ले जाके बनवा के लाता हूँ। बोले, ये बनारस नहीं है जो आपको बाहर निकलते ही स्टोव बनाने वाले मिल जाएंगे। और फिर वो अपने काम में लग गए। न जा सकते थे, न कुछ कर सकते थे, और बड़ा अजब लग रहा था कि हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं और वामिक साहब जूझ रहे हैं। लेकिन उनका धीरज देखते ही बनता था और उत्साह भी। अंततः उन्होंने पिन निकाल लिया, स्टोव जलाया और मैगी बनाई। और मैगी बनाने के बाद उनकी खुशी देखते बनती थी। उन्होंने 3 प्लेटों में उसे परोसा और फिर चम्मच के साथ खुद भी लेके बैठे और हम लोगों को भी दिया और कहा, नोश फरमाइए, ये रही आज की दावत, मकर संक्रांति की दावत। और हम लोगों ने मैगी खाई, और मैगी तो बहुत खाई, लेकिन वामिक साहब के हाथों की बनाई मैगी, वो और उस दिन की याद, उनका वो उत्साह, उनका वो धीरज, ये भूलता नहीं है। उतना बड़ा शायर जिसने हम लोगों जैसे 2 मेहमानों के लिए मैगी बना के खिलाने का जो उनका उत्साह था, वो देखते बनता था। और अपने पूरी हवेली में वो अकेले ही तो रहते थे, बेगम थी, वो थे, बाकी नौकर चाकर थे। लेकिन वामिक साहब हर क्षण को किस तरह से उत्सव में बदल देते थे। उस दिन मकर संक्रांति का त्योहार तो था, लेकिन उसको त्योहार बनाया वामिक साहब ने। और वो एक ऐसा त्योहार था मकर संक्रांति का जिसमें एक कवि का व्यक्तित्व, एक कवि का आतिथ्य, उसके सानिध्य, यह सब मिल करके उस उत्सव को एक यादगार दिन बनाता था। और वो यादगार दिन जब भी याद आता है, लाल कोठी याद आती है, लाल कोठी का सन्नाटा याद आता है। उस सन्नाटे में वामिक साहब की गूंजती हुई आवाज़ याद आती है और उनके धीमे धीमे उठते हुए कदम याद आते हैं। तो वामिक साहब जहाँ भी हों वहीं से
मैं उनको उनकी याद को सलाम करता हूँ।